औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ रोज की तरह खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था तक्की नंबर 7। आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तक्की नंबर 8। तक्की नंबर 8 का हम आपको तारुफ बयान करेंगे और अपना सबक भी पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी सबक आपसे मिस ना हो। अगर आप अलग से ट्यूशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। आइए अपने सबक का आगाज करते हैं। हम पढ़ाते हैं तक्की नंबर 8। तक्की नंबर 8 क्या है? खड़ी हरकत। क्या है? खड़ी हरकत। खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। हम इसका तारुफ बयान कर रहे हैं। जब तक हमें मखरज याद नहीं होंगे तो सबक पढ़ने का फायदा नहीं होगा। अनमोल कुरान वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही है कि मखरज से कुरान पाक पढ़ाना, एक एक चीज तफसील से बताना। मैं आपको हर चीज तफसील से बताती हूँ, लेकिन रोज आपको कहती हूँ कि पिछला जरूर दोहराया करें, मखरज याद किया करें। पिछला याद नहीं करेंगे, नहीं दोहराएंगे, मखरज याद नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके जरिए से कोई भी कुरान पाक पढ़ेगा तो आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। कि खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत हुर्फ़े मद्दा के कायम मकाम होता है। कायम मकाम से मुराद ये कि जितना हुर्फ़े मद्दा को खींचा था उतना ही खड़ी हरकत को खींचते हैं, यानी एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, सबक को इसको तख्ती को अच्छी तरह याद कीजिएगा। आइए अपना हम सबक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता खड़ा जबर ता खड़ी जेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू। तो खड़ा जबर तो खड़ी जेर कुई, तो उल्टा पेश तू, तो तू। देखिए ता और तो में फर्क करिएगा। ता ती तू तो ती तू नहीं पढ़िएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको मखरज निकाले हैं, पढ़े हैं, इस तरह ही पढ़िएगा। अगर आपसे मखरज नहीं निकलते, जाहिर सी बात है मेरी जो बड़ी बहनें हैं उनसे मखरज निकालने में मुश्किल होती है, तो कोशिश करते रहिए। कोशिश अगर करते रहिए, मखरज नहीं भी निकला तो आपको पता चल रहा है कि सुर को हम कितना खींच रहे हैं, किस तरह पढ़ रहे हैं। कम से कम आपका कुरान पाक जो आप तिलावत करेंगे वो खूबसूरत अंदाज में होगी। मखरज नहीं निकलेंगे लेकिन आपको खींचना आएगा, ठहरना आएगा, पढ़ना आएगा। ठीक है, तो हमारा बहुत से अल्फाज बेहतर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जब पढ़ते रहेंगे तो एक दिन मखरज भी अच्छा निकल जाएगा। जा खड़ा जबर जा खड़ी जेर जी, जा उल्टा पे जू, जा जी जू। जाल खड़ा जबर जाल खड़ी जेर दी, जाल उल्टा पे जू, जा जी जू। जौ खड़ा जबर जौ खड़ी जेर जी, जौ उल्टा पे जू, जौ जी जू। बहुत खड़ा जबर दौत खड़ी जेर दी, दौत उल्टा पेश दू, दो दी दू। सा खड़ा जबर सा खड़ी जेर सी, सा उल्टा पेश सू, सा सी सू। सीन खड़ा जबर सीन खड़ी जेर सीन उल्टा पेश सू, सा सी सू। ये है आज का हमारा सबक। प्रति नंबर 8 का सबक हमने आधा याद किया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बाकी हम कल याद करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपको भी याद रहेगा, मेरी बहनों को मुश्किल नहीं होगी, बच्चों को पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। एक साथ हम बहुत सारा पढ़ लेंगे तो बच्चों को पढ़ने में मुश्किल होगी। इतना सारा सबक दे दिया बाजी ने, हम कैसे याद करें? तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा याद करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी सबक आपसे मिस ना हो।
हम अनमोल कुरान में आपको दुआएं भी याद कराते हैं। अब देखिएगा नीचे शॉर्ट वीडियो में जाकर आप भी दुआएं भी याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तफसील से कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तो आपको यही वीडियो देखनी होगी, लाइक भी करना होगा, सब्सक्राइब भी करना होगा, ताकि कोई भी सबक आपसे मिस ना हो। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट सबक के साथ मुलाकात होगी आपसे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।